मैंने कहा था कि ऐसा होगा और अच्छा नहीं होगा। ये होना शुरू हो गया है, इसे देखो। तो स्कॉटिश देशभक्त सड़कों पर उतर आए और मुझे नहीं पता कि वे कितने थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी संख्या हजारों में थी। मेरे पास और वीडियो क्लिप्स हैं। इसे देखो, वे सभी के पास जा रहे थे। मुझे इस आदमी के बारे में नहीं पता। मुझे नहीं पता ये स्कॉटिश है या नहीं, मतलब स्कॉटलैंड में पैदा हुआ या पला बढ़ा, लेकिन लोग उसे परेशान कर उन्हें घर भेजो के नारे लगाते हैं। देखो। मुझे नहीं लगता कि ये कोई अवैध प्रवासी जैसा दिखता है। तो फिर से मैं इस व्यवहार का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो ये वाकई दुखद लगता है। मुझे वाकई ये दुखद लगता है। वो शायद ग्लासगो में रहने वाला एक पूरी तरह से घुला मिला, समाज में रचा बसा अश्वेत व्यक्ति हो सकता है, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा होने वाला है। हमारे वोक प्रतिष्ठान की वजह से उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को दीवार से लगा दिया। हमेशा प्रतिक्रिया होने वाली थी। सिर्फ उन पर ठप्पा लगाना, उन्हें झुठलाना, उन्हें कट्टर, अति दक्षिणपंथी, श्वेत राष्ट्रवादी वगैरह कहना, इससे बात नहीं बनेगी। वे कहते हैं इन्हें घर भेजो। मुझे नहीं पता वह स्कॉटलैंड में पैदा हुआ या पला बड़ा है। वह घुल मिल गया है। क्या वे उसके पीछे सिर्फ इसलिए पड़े क्योंकि वह काला है? मुझे नहीं पता। अगर ऐसा है तो यह बहुत भद्दा और भयानक है, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा होने वाला है। यहाँ एक और वीडियो क्लिप है, इसे देखिए। इन्हें घर भेजो, इन्हें घर भेजो, इन्हें घर भेजो, इन्हें घर भेजो, इन्हें घर जाने दो, इन्हें भेजो। अपना महल छोड़ो, अपना घर नहीं। जब पुरुष इस तरह से जुट जाते हैं तो जाहिर है कि वे अपनी मूल स्थिति से आगे बढ़ जाएंगे, जो ये थी कि हम तो सिर्फ अवैध प्रवासियों के खिलाफ है। नहीं, तब आंदोलन का दायरा बढ़ेगा और वह गैर स्थानीय या ऐसी विरासत वाले लोगों तक भी फैलेगा जो इन देशों में पैदा हुए और पले बढ़े हैं। यहाँ तक कि वे भी इस प्रतिक्रिया की चपेट में आ जाएंगे। इसे देखो, ये ऑस्ट्रिया में हुआ था। कथित तौर पर 1 मिलियन लोग बाहर आए। उन्हें भेजो, उन्हें भेजो। खैर, मुझे नहीं पता। आप साफ तौर पर नहीं कह सकते कि ये 1 मिलियन लोग हैं। हो सकता है ये बढ़ा चढ़ाकर कहा गया हो, लेकिन वे भी उन्हें वापस भेजो के नारे लगा रहे हैं। ये ऑस्ट्रिया है, ये पोलैंड है। इसे सुनो, ये डरावना है। मैं कह रहा हूं, ये डरावना है। देखो, ये पोलिश भाषा है। सुनो, मेरा मतलब है सबटाइटल्स पढ़ो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें नहीं पता हमारे देश में क्या हो रहा है? हम पोलैंड की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं ताकि कोई बदमाश हमें परेशान न कर सके। हमसे पंगा मत लेना, सभी जले हुए नकली। सारे सांवले नकली इंजीनियर। अपनी जिम्मेदारी पर हमारे देश में आओ। अगर कोई मेरी तरह पोलैंड की सड़क पर चल रहा है तो मैं नहीं जानना चाहता कि आगे क्या होगा। लेकिन फिर से, जैसा कि मैंने कहा, इसके लिए हमारे पास सिर्फ हमारे वोक वामपंथी पागल राजनेताओं को ही दोष देने के अलावा कोई और नहीं है। क्योंकि जब आप्रवासन समझदारी से कम संख्या में किया जाता था तो ये चीजें नहीं होती थीं। ये चीजें नहीं होती थी दोस्तों। इसे देखो, ये मूल रूप से ग्लासगो में हुआ ताज़ा विरोध प्रदर्शन है। इसे यूनाइट द क्लैंस कहा गया है। इसे देखो। स्कॉटिश कबीले लौट रहे हैं। ये हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है। हमने आपसे कहा था कि ये होने वाला है और ये अच्छा नहीं होने वाला है। मैं ये खुशी खुशी रिपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हमने पहले ही कहा था ना। हमने आपको पहले ही बता दिया था। आपको आप्रवासन को समझदारी से नियंत्रित रखना चाहिए था। इसे देखिए,
एक और वीडियो है। जॉन, तुम छोड़ दे हरामी। उस दिन से डरना जब 10 लाख 20 लाख मर्द ऐसे बाहर निकले। यार, वो दिन सबके लिए डरावना होगा। ये वोक्स बैंगनी बालों वाले ब्राउन और ब्लैक लोगों के लिए डरावना होगा। पुलिस कुछ नहीं करेगी। वो अपनी पूंछ टांगों के बीच दबाकर भाग जाएंगे। इसे देखो। देखो, ये कनाडा है और पूरी पश्चिमी दुनिया में यही हो रहा है। इसे देखो, यही बकवास है जो अति दक्षिणपंथी आंदोलन को हवा दे रही है। यही व्यवहार है जो लोगों को नस्लवादी या श्वेत सर्वोच्चतावादी बना रहा है। ठीक है, यही है। अगर यह समझदारी से किया जाता, अगर आप्रवासियों की छटनी की जाती, खासकर जैसे 80 और 90 के दशक में हुआ था, तो केवल चुनिंदा कुछ लोग ही पश्चिम में आते। सबसे अच्छे और होशियार लोग असली डॉक्टर और इंजीनियर थे। कोई भी पाकिस्तान या बांग्लादेश के गांव से इंग्लैंड आकर अपना धंधा शुरू नहीं कर सकता था। नहीं, जब ये समझदारी से किया जाता था, जब उनके सबसे अच्छे और होशियार लोग आ रहे थे, तब सब कुछ ठीक था। जब आपके आप्रवासन की संख्या कुछ हजारों में होती थी, 10,000 लोग आते थे। प्रशिक्षित पेशेवर इंग्लैंड, अमेरिका या अन्य जगह आते थे। वे समाज में घुल मिल जाएंगे और उन पर आत्मसात होने का दबाव रहेगा। लेकिन जिस तरह नहीं। इन्हें देखो, इन गांवों को देखो, वह कितनी बेझिझक है। उन्होंने अभी तक कब्जा भी नहीं किया है। और देखो ये कैसे बर्ताव करते हैं। हम कनाडा क्यों आए फिर? हम कनाडा क्यों आए थे? अगर हम कनाडा आ गए हैं तो हम ये क्यों पहनते हैं? आप कनाडा एक बेहतर जिंदगी के लिए आए थे। तकनीकी रूप से आपको अपनी जगह ढूंढकर देश लौटना चाहिए, यही उसने कहा था। देखो, हाँ। नहीं, तुम क्या पहन रही हो? किस शाही खानदान से हो? मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि तुम क्या पहन रही थी। कृपया वहीं लौट जाओ जहाँ से आई हो। तो तुम मुझे मेरे पहनावे से मत आंकना। नहीं, तुम यहाँ आई हो। मैं ये सब शुरू नहीं कर सकती। मुस्लिम लोग हर किसी को उनके कपड़ों, व्यवहार और वे कैसे दिखते हैं उसके आधार पर आंकते हैं। एक मुस्लिम बताएगा कि जो औरत ऐसे कपड़े नहीं पहनती उसे छिनाल या वेश्या कहेगा, और उनमें ये कहने की हिम्मत भी होती है। देखिए ये लोग कितने बेहया हैं और इनकी हिम्मत देखिए। यही लोगों को गुस्सा दिला रही है और अति दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद बढ़ा रही है। और मैं उन्हें दोष नहीं देता। मेरा मतलब है, जैसा कि मैंने कहा, मैं ये खुशी खुशी नहीं कह रहा हूँ। मुझे पता है कि ये मेरे लिए और मेरे जैसे लोगों के लिए बुरा है, लेकिन जो है सो है। मैं प्रवासी नहीं हूँ स्वीटहार्ट। तुम्हें जाना ही होगा स्वीटहार्ट। हाँ, क्योंकि तुम शाही खून से नहीं हो। मेरा या किंग जॉर्ज, किंग सोलोमन से कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं। देश से तुम उसी जहरीली रेतीली जमीन पर लौट जाओ जहाँ से आए हो। यहाँ से जाओ, वापस जाओ। तुम यहाँ अच्छी जिंदगी के लिए आई हो, वो कपड़े पहनने के लिए नहीं। दोस्तों, ये सच में हो रहा है। इसे देखो, बहुत बढ़िया। इस औरत ने बहुत अच्छा किया। ओह, इसका मतलब मैं अभी भी यहाँ हूँ। ये स्माइल टू जना प्रोपोगेंडा का यूट्यूब चैनल है। वह उसके सामने खड़ी हो गई। क्या तुम जानते हो पैगंबर मोहम्मद ने क्या कहा था? ये बात यहाँ सचमुच बहुत सटीक बैठी है। शायद उसे इसका पता नहीं है, शायद उसे इसकी जानकारी नहीं, पर यह जरूरी है। ये वाकई बहुत मजेदार संयोग है। यही मोहम्मद ने कहा था। नमाज तोड़ने वाली चीजों, कुत्ता, गधा और औरत का जिक्र मेरे सामने हुआ। आयशा को यह बुरा लगा और उन्होंने मोहम्मद से शिकायत की। उन्होंने कहा, आपने औरतों की तुलना गधों, कुत्तों से कर दी। अल्लाह की कसम, मैंने नबी को नमाज पढ़ते देखा है, जबकि मैं उनके और किबला के बीच बिस्तर पर लेटी रहती थी। तो आयशा मोहम्मद के सामने उनके आगे लेटी रहती थी, और मोहम्मद ने कहा कि 3 चीज़ें हैं जो मुसलमान की नमाज को तोड़ देती हैं: कुत्ता, गधा और औरत। और यही ये औरत कर रही है। वो उनके सामने खड़ी है और इससे उनकी नमाज टूट रही है। उसकी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी, क्योंकि एक औरत उसके सामने खड़ी है। तो अगर आपको कोई औरत नहीं मिलती तो वहाँ एक गधा या कुत्ता रख दो। ये मोहम्मद के शब्द है, मेरे नहीं। आयशा को भी ये अच्छा नहीं लगा। तुम संधि क्यों तोड़ रहे हो? मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। अपमान के रास्ते पर सबसे पहले तुम ही होगे। तुम ही अपमान करने वालों में से एक हो। अपमान के रास्ते पर सबसे पहले तुम ही होगे।
हमारे देश में हम ऐसा नहीं करते हैं। तुम उन्हें बता दो। मैं इस्लामोफोब हूँ पर नस्लवादी नहीं। मेरा मतलब है हम कह सकते हैं कि वो नस्लवादी है। ओह, उसने इस्लामोफोब का लेबल खुद अपना लिया। हमें फर्क नहीं पड़ता। नस्लवादी का लेबल भी अपना लो, इसका कोई अर्थ नहीं। यही हावी है, यही दबदबा है, यही हम इस देश में करते हैं। यहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि कृपया, मैं आपको हर समय देखता हूँ। खैर, जो हम और भी करते हैं वो ये है कि हम ये नहीं करते, वो बात नहीं है। हाँ, शाबाश। देखो, मुझे नहीं पता मैंने वो वीडियो उस दिन चलाया था या नहीं। इसे देखो। एक बार फिर घटिया कमीना, तेरा चेहरा दिखा, मुझे तेरा चेहरा दिखा। फिर वो उसे मारता है। देखो उसकी बोली कैसे बदलती है। छोटा चूहा, उन लड़कियों को अकेला छोड़ दे। छोटी लड़की, तेरी उम्र क्या है? हाँ, तुझे पता था, तू उसका पीछा कर रहा था। मैंने अभी तुझे उसका पीछा करते देखा है। अब यहाँ से चले जाओ, मुझे माफ कर दो। कमबख्त घटिया लोग, मुझे माफ कर दो। नहीं, अब तुझे अफसोस हो रहा है। तुझे सिर्फ इसलिए अफसोस है क्योंकि हमने तुझे पकड़ लिया। तुझे सिर्फ इसलिए अफसोस है क्योंकि हमने तुझे पकड़ लिया। छोटा सा कमबख्त अजीब आदमी। चैट चेक कर ले, अजीब आदमी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से यूके में बवाल मचा है। इसी वजह से आयरलैंड में बवाल मचा है। इसे देखो, इस बहादुर देशभक्त आदमी को देखो। उसने इन लोगों का सामना किया जो वहां घूम रहे थे, एक युद्ध स्मारक का अपमान कर रहे थे। अरे लड़कों, कैसे हो? उसके हाथ में एक जॉइंट है। नकली सेक्स। क्या तुम्हें पता है ये क्या है? क्या तुम्हें पता है ये क्या है लड़कों? मुझे फर्क नहीं पड़ता। डच लोगों के लिए कठिन है। क्या वो सनाटो है? जो लोग मर चुके हैं, जानते हो, जिन्होंने युद्ध वगैरह लड़े थे। हाँ, नहीं, मेरा मतलब, समझ रहे हैं ना मेरा मतलब? असली वाले ऊपर के लिए। जब आप पुष्प चक्रों के पास जाते हैं, वहाँ हर जगह सिगरेट के टुकड़े मिलते हैं। तो दिन के अंत में मैं इसे सिर्फ कानूनी तरीके से ही पेश कर सकता हूँ। उन्हें बोलने दो, क्योंकि भेड़ें यही करती हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, वे सब वही बैठे थे और पूरी तरह गांजा पी रहे थे यार। गुस्सा हो रहा है कि नीचे गांजे से जुड़ी चीजें हैं। लगता है जैसे वो लोग पाइप से थोड़ा पीना चाहते थे। समझ रहे हो ना? हाँ, उन्हीं में से एक था। मैं जब भी जाता हूँ, कोई न कोई युद्ध स्मारक का अपमान करता दिखता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? अब इसे गला हुआ नहीं कह सकते, ये कोई झूठी कहानी नहीं है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? चार चार के झुंड में आदमी लंबे समय तक वहां मंडराते रहते हैं। जानते हो, अगर हम में से कोई भी 4 से ज्यादा लोगों के ग्रुप में होता तो हमें वहां से हटने के लिए कहा जाता ताकि ग्रुप का साइज कम किया जा सके, और ऐसी ही बातें। तो आखिर में, हाँ, उसने भी उनका सामना किया। इसे देखो। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो कहाँ गया? तुम कहाँ गए थे? ये बुरा है। ये अकेला है। मैं सुन रहा हूँ। सुन रहा हूँ। बोलो, आगे कहो। ये मेरा युद्ध स्मारक है। वाह बेबी। हाँ, इसकी इजाजत है? तुम वहाँ पहुँचने में थोड़े सुस्त हो। मैं भी वहाँ पहुँचने में थोड़ा सुस्त हूँ। अरे 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 अरे, फिर मिलेंगे। क्या तुमने देखा? और पास आओ। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये हमारा युद्ध स्मारक है। नहीं दोस्तों, नीचे उतर जाओ। नहीं, मुझे माफ करना। इसे कुछ करने के लिए मजबूर मत करो। अरे मत करो। वाह, क्या बहादुर अंग्रेज है। 6-7 लोग थे साथ। हमने उनका सामना किया। सोचो, हमारे पास 1000 ऐसे आदमी हो तो क्या हो। वाह, कुछ अच्छा। अपना छोटा सा डैश गेम खेलो और अपने होटल वापस चले जाओ, तुम छोटे लंड वाले हरामियों। सलाम है। नहीं, मेरा मतलब है ऐसे ही गर्माहट मिलती है। वो आज के विलियम वॉलेस है। स्मारक का मामला निपट गया। मैं एक हरामी हूँ। इधर आओ, आओ 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 आओ। तुम देख रहे हो? भाई सालियां, भाई, युद्ध स्मारक से दूर रहो। ये खुद को मर्द समझते हैं, लेकिन असल में ये छोटी लड़कियां हैं।
हम दोनों को सबक सिखा देंगे। ये सब बेकार है, ये सब बेकार है। लोग नाराज है। यूके कभी भी फट सकता है। ये कभी भी फट सकता है। अब पूरी दुनिया और पश्चिम जाग चुके हैं। उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकते। इन नकली पश्चिमी वामपंथी लेबल्स से उन्हें चुप नहीं कराया जा सकता। अब ये और काम नहीं करेगा। जैसा मैंने कहा, मैं ये खुशी से रिपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं इसे इसलिए रिपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि ये होना ही था। हम सालों से आपको चेतावनी देते आ रहे थे कि ऐसा होगा। और मेरा मानना है, जहां तक यूनाइटेड किंगडम का सवाल है, हमारे पास अभी भी अगले आम चुनाव तक इस समस्या के बारे में कुछ करने का समय है। हमारे पास 3 साल और है। एंडी बर्नम की ओस्टामा से भी बड़ी निराशा साबित होंगे। वह कियोस्टामा से भी बदतर साबित होंगे। तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। इसके बजाय क्या होने वाला है? लोग और भी ज्यादा गुस्से में आते जाएंगे और हमें ऐसे क्लिप्स और भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। और वे इंतजार करेंगे। वे ब्रिटिश लोकतंत्र को एक और मौका देंगे। और अगर हम नहीं कर सके, और जब मैं हम कहता हूं तो मेरा मतलब है, अगर ब्रिटेन कोई राजनीतिक समाधान, एक समझदारी भरा राजनीतिक समाधान नहीं ढूंढ सका, तो भगवान इंग्लैंड की रक्षा करे। भगवान यूनाइटेड किंगडम की रक्षा करे।